ट्रेडिशनली सीताभोग तो छेनारू बना जाए बाकी मुझे आपण मानक पई सिमेईर सीताभोगर रेसिपी नहीं आसी। यहाँ आपण मैंने बहुत कम टाइम रे और कम सामग्री रे घरे बन के रेडी करेंगे। यहाँ देखापी जेतिक अट्राक्टिव लगुच ना खावाई ताठू बहुत ही अधिक टेस्टी थिला। से आपण मैंने वीडियो को निश्चित भाव में पूरा देखूँ। रेसिपी जदि भल लगे लाइक और शेयर करेंगे। चैनल नुआ थे मो चैनल को सब्सक्राइब करने और जदि फेसबुक पेज देखुए प्लीज फॉलो करेंगे। ताहले चलतु रेसिपी को स्टार्ट करनबा। नमस्कार, किचन सिद्धलक्ष्मी को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। ये रेसिपी बनवाई प्रथम तो ये देखूँ आमर मेन इनग्रेडिएंट जोटा कि है सिमेई। ये मुझे गोटे छोट बाउल गोटे बाउल सिमेई नहीं आईटी आपण मैंने देखिकी जापे यहाँ पूरा पतला दाना वाला सिमेई अच्छी आईटा बिना भजा होता सिमेई अच्छी। आपण मैंने रेसिपी बिना भजा होता सिमेईर यूज करेंगे जहाँफल रेसिपीटा पूरा परफेक्ट तैयारी हम। यहाँ छाड़ी आउ कौन सब सामग्री नहीं चलतु देखी नवा। ये देखूँ मुझे किसी ड्राई फ्रुट्स रखी और ड्राई फ्रुट्स मुझे आलमंड्स रखी। आलमंड्स को ना ये मझीरू काटिकी दुई फाड़ लेखा कर सहित किसी काजू को दुई फाड़ लेखा कर सहित रखी ये किसी किसमिश। ये देखो मुझे गोटे छोट बाउल ना हाफ बाउल चीनी नहीं। आपण मैंने जीक सिमेई नौ तार अधा चीनी नियंतु पूरा परफेक्ट मीठा हम। ता सहित ये देखो मुझे 2 चामच गुआ घी रखी। आईटी मुझे 3टा गुजराती 2-3 खंड डालचीनी और 3टा लवंग रखी। ए सब को आम साइड रखा। चलतु कुकिंग प्रोसेस को जीवा। प्रथम आम सिमेई को बॉयल करवा से देखो मु गैस ऑन करके गोटे सस्पेन बसई नहीं। एबे आम ए 1.5 ରୁ 2 ग्लास पाखापाखि पानी ऐड करनबा। पानी ऐड कलापर ना ये अल्प टिके लुण ऐड कर नौची। लुण ऐड कलापर पानी को आम भल भाव गरम हाँपाई दबा। पानी ये देखूँ भल भाव गरम हो सारी। एबे आम रखिथिबा सिमेई को ये ऐड करनबा। सिमेई को ऐड कलापर ना गोटे स्पून साहाय्य मुझे मिसई नौची। एबे यहाँ को आम मीडियम टू हाई फ्लेम रे रखिकिना 2 ରୁ 3 मिनिट पई कुक करबा। 2-3 मिनिट कुक हैला परे ये आपण मानकु देखौची देखंतु। आ ये आपण माने देखिकी जानि पारथुबे सिमेईटा ये पाखापाखि 80 ରୁ 90% पाखापाखि कुक हो सारी। आपण माने मध्य सिमेई को एमती 80 ରୁ 90% ही कुक करेंगे। बिल्कुल ओवर कुक करेंगे ना रेसिपीटा भलरे तैयारी हो पारबनी। ये आम गैस फ्लेम को ऑफ करनबा और सिमेई को गोटे स्ट्रेनर को बाहर करनबा। ये देखूँ मुझे गोटे बाउल उपर गोटे स्ट्रेनर रखी नहीं। एबे आम बॉयल करथिबा सिमेई को स्ट्रेनर रे छाणी नबा। सिमेई को स्ट्रेनर रे छाणी नेला परे ना सिमेई उपर ये आम ठंडा पानी ऐड करनबा जहाँफल सिमेईटा ओवर कुक हेबनी। सिमेई उपर ठंडा पानी ढाला पर ना ये देखो मुझे गोटे स्पून साहाय्य सिमेई को टी भल भाव में स्प्रेड कर नौची जहाँफल यहाँ बिल्कुल भी स्टिकी हेबनी। यहाँ को ना एमती स्ट्रेनर रे रखिकी ही छाड़ीदबा जहाँफल जहाँ भी एक्स्ट्रा पानी थी सेटा बाहरी जीव। चलते एबे आम नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा। ये देखो तो मुझे गैस ऑन करके पुणी थे गोटे कुकिंग पैन बसई नहीं। एबे आम ए घी ऐड करनबा। ये मुझे 2 चामच पाखापाखि ही घी ऐड करतीक ही सफिसीयंट हम आमको पूरा रेसिपी बनवाई। एबे आम रखिथिबा ड्राई फ्रुट्स को प्रथम घी ऐड करके भल भाव में भाजी नबा। प्रथम ये मुझे काजू और आलमंड्स को ऐड करछि कारण किसमिसटा बहुत शीघ्र भाजी हो जाए। ये काजू और आलमंड को ना 1 मिनिट पई एपट सेपट करके प्रथम मुझे भाजी नौची। तापर ये देखूँ आम रखिथिबा किसमिस को या सहित ऐड करनबा। किसमिस ऐड कलापर यहाँ को आम आउ 1 मिनिट पई भाजी नबा जहाँफल सब जिनस बढ़िया भाव में भाजी हो। मन रखिए ड्राई फ्रुट्स को भाजवा टाइम रे गैस फ्लेम को लो टू मीडियम रे रखिए। बिल्कुल भी हाई फ्लेम करेंगे ना यहाँ पोड़ीज और खावाई भल लगनी। कंटिन्यूअसली 2 मिनिट पई यहाँ को भाजी नेला परे टोटाल ये देखूँ ड्राई फ्रुट्स बढ़िया भाव में भाजी हो जाए। एबे यहाँ को आम गोटे प्लेट को बाहर करनबा। सबू ड्राई फ्रुट्स को गोटे प्लेट को बाहर करनेला परे ये देखूँ पेन रे अल्प टिके घी रही जाइए। से घी रे आम रखिथिबा गोटा गरम मसला को ना टिके दर छेचा करके ये मुझे ऐड कर नौची। यहाँ को आम 30 सेकेंड पई घी रे टिके भाजी नबा। गोटा गरम मसलाटा घी रे टिके समय खाली भाजी हो गला परे ना ये देखूँ आम जो स्ट्रेनर रे सिमेई को बॉयल करके रखिले ताको गोटे स्पून साहाय्य टिके प्रथमे मिसई नहीं कि ये पेन रे ऐड करनबा। सिमेई ऐड कला परे यहाँ को आम भल भाव में मिसई नबा। सिमेई को ये आम मीडियम फ्लेम रे 2 ରୁ 3 मिनिट पई भाजीबा। सिमेईटा भल भाव में सीझी सारी ये जस्ट टिके खाली घी रे भाजी नेले कौन हम ना रेसिपीर टेस्टा बहुत भल आसीबो। ये देखूँ सिमेई को 2-3 मिनिट पई मीडियम फ्लेम रे भाजी नहीं सारी। ये स्टेज रे आम रखिथिबा चीनी को ये ऐड करनबा। आपण माने जितिक मीठा पसंद करथिबे ना सेही अनुसार ये चीनीर परिमाण को टिके कम बेसी मध्य करि परिबे। चीनी ऐड कला परे या को भल भाव में मिसई नबा।
ଚିନି ଏଡ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କୁକ୍ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଚିନିଟା ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ସିମେଇ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଚିନିଟା ଯେତେବେଳେ ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ସିମେଇ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଲାଗିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିମେଇଟା ଟିକେ ଷ୍ଟିକି ଲାଗିପାରେ। ବାକି ରେସିପି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ବନେଇ ସାରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେବ ନା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଷ୍ଟିକି ହେବନି, ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ରହିବ ସବୁ ଦାନା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ସିମେଇକୁ ମୁଁ ଚିନି ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ କରି ନେଇଛି। এই ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନା ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ସବୁକୁ ଏଡ୍ କରିନେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ ରଖିକି ଆଉ ସବୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଏଇଠି ସିମେଇରେ ଏଡ୍ କରି ନେଉଛି। ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଏଡ୍ କଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ସିମେଇ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କୁକ୍ କରିନେବା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କୁକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା ଆଉ ଏହାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଷ୍ଟିକି ହେଇନି, ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପୁରା ସୀତାଭୋଗ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ସିମେଇର ସୀତାଭୋଗ କୁହନ୍ତୁ ବା ମିଠା ସିମେଇ, ଏଇଟା କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଥରେ ବନେଇଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ପିଲାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ପାଇଁ ହେଉ, ନହେଲେ ତ ସ୍ନାକ୍ସ ହିସାବରେ, ନହେଲେ ତ କୌଣସି ସ୍ପେଶାଲ ଅକେଜନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ତାହେଲେ ଏହି ରେସିପିକୁ ଏହି ପ୍ରୋସେସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସହିତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍, ଷ୍ଟେ ହେଲ୍ଦି। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।